सोशल मीडिया आज के दौर में नए लोगों से मिलने का और दोस्त बनाने का सबसे आसान माध्यम है। लेकिन कभी कभी इन साइट्स पर हमें ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो वास्तविक दुनिया के होते ही नहीं। वाह, न्यू फ्रेंड रिक्वेस्ट। देखते हैं कौन है। मनीष, प्रोफेशनल फिजिकल ट्रेनर। बॉडी तो बहुत अच्छी है इसकी। तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले, ट्राई करने में क्या जाता है। नहीं यार, ट्राई नहीं, मस्ती बहुत हो गई। अब मुझे कुछ सीरियस रिलेशनशिप चाहिए। अब सीधा शादी करूंगी। वाह, 900 चूहे खाकर बिल्ली अब हज को जा रही है। हाँ, चलो देखते हैं लास्ट टाइम। रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। नेहा, एक 28 साल की अय्याश लड़की जिसका काम होता है नए नए लड़कों को फंसाना और उनका इस्तेमाल कर उन्हें छोड़ देना। तो एक रोज होता कुछ यूं है कि नेहा को मनीष नाम के एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और हमेशा की तरह वो ये रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर लेती है और फिर उनकी बातों का सिलसिला आगे बढ़ता है। या हाय नेहा। हाय मनीष। कैसी हो? अच्छी हूँ, एज यूजुअल हॉट। और तुम? मैं भी अच्छा हूं। वैसे बॉडी काफी अच्छी है तुम्हारी। तुम भी तो काफी हॉट हो। यू हैव गॉट द नाइस फिगर। अच्छा जी, तुम्हें कैसे पता? मुझे तो ये भी पता है कि अभी तुमने ब्लैक टी शर्ट और वाइट शॉर्ट्स पहने हैं। What? मनीष की इस बात से नेहा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो सिर्फ चैट पर ही बात कर रही थी और उसके कमरे में आसपास कोई भी नहीं था। वहीं उसकी फ्रेंड प्रतिभा अपने फ्लैट पर जा चुकी थी। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता मैंने ब्लैक टी शर्ट और वाइट शॉर्ट्स पहने हैं? नेहा के ये पूछने पर वहां से हंसने के इमोजीज आते हैं। मुझे सब पता है, सब कुछ। हेलो, तुम्हें कैसे पता? आर यू स्टॉकिंग मी? नेहा उसे चैट में लिखती है, लेकिन इसके बाद मनीष ऑफलाइन हो जाता है और इसके बाद नेहा अब कुछ डर सी जाती है और सोचती है, ब्लडी एसहोल, कौन है ये? मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। अब फोन साइड में रख नेहा सोने चली जाती है और तकरीबन रात के 1 बजे नेहा को फिर से मनीष का एक मैसेज आता है। हेलो नेहा बेबी। ये मैसेज पर नेहा को बहुत गुस्सा आता है और वो मैसेज में लिखती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी रात में मुझे मैसेज करने की? गो टू हेल। दरवाजा खोलो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। ओपन द डोर माय लव, ओपन द डोर। ये मैसेज पर नेहा अब और ज्यादा घबरा जाती है और लिखती है, कौन हो तुम? मैं पूछती हूँ, कौन हो तुम? और फिर इसी के साथ कमरे की घंटी बजती है। नेहा कांपते हुए पैरों के साथ दरवाजे की तरफ जाती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, कौन है? कौन है वहां पर? मैं पूछती हूँ, कौन है? कौन है वहां पर? वो देखती है कि गेट पर कोई भी नहीं है, लेकिन नीचे फर्श पर एक गिफ्ट पैक रखा हुआ होता है और इसके बाद उसके फोन पर फिर से एक मैसेज नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है, ये गिफ्ट पैक उठाओ और इसे खोल कर देखो। कौन हो तुम? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं पूछती हूँ, आखिर हो कौन? बताते क्यों नहीं? और इसी बीच नेहा को अपने पीछे से किसी के गुजरने की आहट आती है और वो देखती है कि खिड़की के पर्दे के पीछे कोई खड़ा है। कौन है वहां पे? पर्दे के पीछे कौन है? कौन है? वो डरती हुई खिड़की के पास जाती है और जैसे ही पर्दा हटाती है तो देखती है कि बिल्डिंग के नीचे
एक लड़का शेरवानी और सेहरा पहन खड़ा है और नेहा को देखकर हाथ हिला रहा है। ए, कौन है वहां पे? कौन है? नेहा आनन फानन में नीचे सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करती है। हेलो हेलो सिक्योरिटी। हाँ जी मैडम। सिक्योरिटी, नीचे गेट पर कोई है, कोई अनजान इंसान खड़ा है। पर मैडम मैं भी तो गेट पर ही हूँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है। भैया ध्यान से देखो, गेट पर एक लड़का खड़ा हुआ है, शेरवानी और सेहरा पहनकर। क्या मैडम, कोई अकेला बारात लेकर थोड़ी ना आएगा, आप खुद आकर देख लो, कोई नहीं है इधर। इसके बाद नेहा फिर से खिड़की के बाहर देखती है, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अब नेहा डर और दहशत से पूरी तरह बौखला जाती है। तभी उसके फोन पर एक और मैसेज आता है। बेबी, अभी तो तुम्हारी विदाई भी नहीं हुई, अभी से रोने लगी? गिफ्ट खोलो वरना मैं अंदर आता हूं। ये मैसेज पढ़ नेहा डरते हुए, कांपते हुए हाथों से गिफ्ट पैक खोलती है और देखती है कि उसके अंदर एक लाल रंग का शादी का जोड़ा है। कौन हो तुम? जाने दो मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे जाने दो। अब नेहा बुरी तरह से रोने लगती है और अपनी जान की भीख मांगने लगती है। तभी एक बार फिर से उसके कमरे की डोरबेल बजती है और दूसरी तरफ से उसके फोन पर एक मैसेज आता है। दरवाजा खोलो नेहा, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, ओपन द डोर नेहा, दरवाजा खोलो। बैक टू बैक मैसेजेस और डोरबेल को सुन नेहा खौफ से बौखला उठती है और काफी देर घंटी बजने के बाद हाथ में लोहे की रॉड पकड़े दरवाजे की तरफ बढ़ती है। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, जो भी है नहीं बचेगा, मार डालूंगी मैं तुझे, नहीं बचेगा तू। और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, नेहा देखती है कि उसके सामने दूल्हे के भेष में सजा शेरवानी और सेहरा पहन एक इंसान खड़ा है, जिसे देख नेहा पूरी तरह से डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। नेहा, मजाक कर रहे थे नेहा, नेहा, मजाक था यार, कुछ नहीं हुआ, इट वाज जस्ट अ प्रैंक। नेहा, नेहा। बाद में पता चलता है कि ये सब जो नेहा के साथ हुआ महज एक प्रैंक था, लेकिन इससे पहले नेहा को इस मजाक का पता चलता, सदमे से उसकी जान जा चुकी थी। जी हां, नेहा के दोस्तों ने उसके साथ एक मजाक किया था, लेकिन इस मजाक ने उसकी जान ले ली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मस्ती मजाक करना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि आपके मजाक से किसी की जान पर ना बनाए। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मैं अगली बार फिर आपसे होऊंगा रूबरू किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सुनते रहिए पॉडकास्ट स्टार।